नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग संकल्प 333 यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 की गणित की शुरुआत करने वाले हैं। इसी चैनल पर आपको कक्षा 10 की पूरी गणित विद कॉन्सेप्ट बेसिक के साथ में मिलेगी। किताब हम लोग जो पढ़ेंगे वो डॉक्टर मनोहर रे के द्वारा लिखित है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए हैं, इसलिए हम लोगों ने मनोहर रे को ज़्यादा प्रेफर किया है। मनोहर रे में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं, साथ में इनके अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ी सी बच्चों की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की किताब से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ में हम लोग विज्ञान को भी कवर करेंगे। कक्षा 10 की गणित और विज्ञान आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। विज्ञान के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वहाँ से आप प्रिंट आउट ले लें या उसको आप लिख लें, कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा। समय मिलता जाएगा, हम वीडियो को अपलोड करते जाएंगे। तो आज शुभारंभ कर देते हैं कक्षा 10 की गणित का। बेटा कक्षा 10 की गणित में जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। बेटा सबसे पहले आप जानिए प्राकृतिक संख्याएं। कौन होती है प्राकृतिक संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। प्रकृति ने हमेशा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बनाया हुआ है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? 1, 2, 3 ऐसे कहाँ तक लेकर के अनंत तक। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग शून्य बढ़ा दें तो 0, 1, 2, 3 कहाँ अनंत तक, ये हो जाएंगे पूर्ण संख्याएं। अगर पूर्ण संख्याओं को ध्यान से देखें तो इसमें शून्य है और धनात्मक संख्याएं हैं। अगर शून्य और धनात्मक संख्याओं के साथ साथ हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को भी बढ़ा दें तो ये एक नई प्रकार की संख्या बन जाएगी, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बाद बेटा नंबर आता है भिन्न संख्याओं का। जितनी संख्याएं बटे में होती हैं लेकिन माइनस का चिन्ह ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? भिन्न संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग क्या? परिमेय संख्याएं, अर्थात वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें लेकिन उनका q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जिनको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकें लेकिन उनका हर जो है वो 0 ना हो, वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें थोड़ा सा तेज इसलिए हम चल रहे हैं क्योंकि कक्षा 9 के टॉपिक्स हैं, इसलिए हम इसमें फटाफट आपको बता दे रहे हैं। अगर संख्याओं को समझने में कोई दिक्कत है तो हमें आप बताइएगा, हम अलग से वीडियो बना देंगे। कंपटीशन वाली जो मैथ पढ़ा रहे हैं इसी चैनल पर, उसमें ये पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, हम लिंक जो है इसका आई बटन में दे देंगे। परिमेय संख्या क्या है? जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या वो है जिनको अंश बटे हर के रूप में आप चाह कर भी नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, जैसे √2, √3, √5। ठीक है। अब अगर इन सभी संख्याओं को हम मिला दें तो वो हमारी संख्याएं कौन सी बन जाती हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी इस चैप्टर में हम लोग सब प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं भी पढ़ेंगे, हम लोग पूर्ण संख्याएं भी पढ़ेंगे, हम लोग पूर्णांक भी पढ़ेंगे, हम लोग भिन्न संख्याएं भी पढ़ेंगे, हम लोग परिमेय संख्या भी पढ़ेंगे, हम लोग अपरिमेय संख्या भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो हैं वो इन सभी संख्याओं का पूरा मिला जुला रूप होता है। यही हमारे चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में जब प्रश्नावली 1A हम लोग लगाएंगे तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
ये क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने किताब लिखी थी एक यूक्लिड्स एलिमेंट्स, एक बड़ी किताब थी, बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने जितनी उस समय प्रचलन में गणित थी उसको पूरा का पूरा समराइज किया था। उसी का एक छोटा सा पार्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या है? घबराना नहीं बेटा, ये आप पहले से जानते हो। ये क्या है आपको बता देते हैं। जैसे आप 2 से 5 को भाग करो तो 2 दूनी 4 बचा 1। इसमें ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं इसे हम? भाजक। और ये क्या है हमारा? भाज्य। ये है हमारा भागफल और ये है हमारा शेषफल। ये सारे बच्चे इस बात को जानते हैं। नहीं जानते हो तो ध्यान से देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है? अगर इसका गुणा करें और इसको जोड़ दें, यानी 2 गुणे 2 प्लस 1 बराबर कितना? 5। 2 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 5। यानी 2 गुणे 2 का मतलब है भाजक। इसको सीधा करके लिख लें। 5 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 1। ये 5 क्या है? ये है भाज्य। ये क्या है? ये है भाजक। और ये क्या है? ये है भागफल। और एक क्या है? शेषफल। ये सूत्र बचपन से पढ़ते आप लोग आए होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बेटा यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। उन्होंने केवल इसको भाषा दे दिया था, इसको संकेतांक दे दिए थे, बस और कुछ नहीं। जैसे अगर हम किस b से a को भाग करें और हमारा भागफल q आए और शेषफल r आए तो इसे कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका गुणा और इसका जोड़। तो कैसे लिखेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और r जो है वो कैसा होगा? हमेशा b से छोटा होगा, या b से हमेशा कैसा होगा? r छोटा होगा। और 0 से हमेशा कैसा होगा? वो बड़ा होना चाहिए। शेषफल अगर है कुछ तो, अगर 0 है तो नहीं हो सकता। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का ही एक रूप है जिसको यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने अपनी किताब एलिमेंट्स में भाषा और संकेतों का रूप दे दिया था। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो वो क्या हो गई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गई। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की। तो ये कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसी पर आधारित जो हमारा वो क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दोनों सेम चीज़ है। इसका प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे। बस वही हमारा क्या हो जाएगा? एल्गोरिदम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ और नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का ही एक बदला हुआ रूप है, जिसको उन्होंने अपनी पुस्तक में स्थान दे दिया था। तो ये था प्रमेय का, उस पर आधारित हमारा एल्गोरिदम है। अब हम लोग जल्दी से फटाफट से 1A का पहला सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर मनोहर रे की किताब हम लोग कर रहे हैं। 1A का पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला है 135 और 255। उसने कहा 135 और 255 नहीं 25, 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो शुरू करते हैं। इसमें भी कोई नई बात आपको नहीं मिलेगी। हम लोग 135 और 225 का एचसीएफ भाग विधि से निकालेंगे और उसको चेंज कर लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। तो निकालते हैं 135 225, एक बार जाएगा, हाँ एक बार ही जाएगा, 0, 12 से 3 गया, 9 बचा। मासा एचसीएफ निकालना सब बच्चे जानते होंगे, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। अगर दिक्कत हो बताइए तो सेपरेट वीडियो दे देंगे।
तो 90 दूना 180 नहीं, 90 एक कर 90 ही जाएगा। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, 45। फिर 90, 45 दूना 90। ये कितना आंसर आ गया? 45। अब कैसे लिखेंगे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की तरीके से, तो ध्यान से देखिए। अभी हमने आपको सिखाया था इसका गुणा इसका जोड़ बराबर ये वाली संख्या, तो इसको ऐसे लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 और प्लस 90। अगला देखिए, फिर से इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे बराबर ये आ जाएगा, यानी 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अगला देखिए, इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे और ये आ जाएगा, यानी 90 बराबर 45 गुणे 2, और यहाँ पर तो कुछ शेष नहीं बचा तो है ये 0, और यही आपका HCF हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा। ये तरीका उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 सवाल हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। हम लोग इसके बाद में 1 to 6 आप लोग होमवर्क करेंगे, और होमवर्क करने के बाद में उसे आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर 1 से लेकर 6 तक सवाल में किसी सवाल में भी दिक्कत आपको है तो बताइए, हम उसको अलग से समझा देंगे। अगले वीडियो में हम लोग अलग मेथड सीखेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 और इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित ये 6 सवाल आपकी किताब में दिए हुए हैं, जो कि उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। डॉक्टर मनोहर की किताब को हम लोग पूरा एक तरफ से ख़त्म करेंगे, प्रयास करेंगे आपको पूरा अच्छे ढंग से समझ में आए। तब तक के लिए नमस्कार।